Hi guys and welcome back to my YouTube channel, and thank you so much for subscribing, and thank you so much to all those people who sent me DMs that we are waiting for the second one. So here's the second one. मैं लैंड हुई 2020 दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद मेरा सिंपल सा प्रोसेस ये था कि मुझे लिंक्डइन को अपना गुरु मानना है। और इनिशियली जब मैं लैंड हुई थी तो मेरे पास पैसे थे, जितने लोग लेके आते हैं उतने ही थे। मैं कोई करोड़ नहीं लेके आई थी। द ओनली थिंग मेरे फ़ायदे में जो काम आ रही थी वो थी कि मेरे पास मासी का घर था और मेरे को खाने और रहने का खर्चा नहीं देना पड़ रहा था। पर बहुत लोग जो यहाँ आते हैं वो बेसिकली अपार्टमेंट्स या होटल्स बुक करते हैं या शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं और जॉब ढूंढते हैं फॉर द विजिट वीज़ा टाइम। पॉइंट ये था कि मेरे को वो सब दिक्कतें नहीं आई थी, मुझे मासी का घर मिल गया था और बहुत ही भाई भगवान का शुक्रिया अदा है। तो मेरा पहला स्टेप था कि लिंक्डइन पे अपना प्रॉपरली अच्छे से प्रोफाइल बनाना, अपना पोर्टफोलियो पे काम करना, मॉक इंटरव्यूज़ करना अपनी बहन के साथ, इंग्लिश सुधारना, लोगों से कम्युनिकेट करना। ये बेसिकली मेरा बेस लाइन था। जब तक जॉब लगे यू शुड बी ऑलवेज इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ऑफकोर्स मेरा MBA चालू हो गया था, NMIMS का फर्स्ट सेमेस्टर चालू हो गया था और मैंने अपना मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक में। पता नहीं क्यों किया था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जब मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थी, मुझे एक्चुअली लगा वो मुझे सिखाएंगे कि बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, AI सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। और एक्चुअली वो कोर्स वहाँ तक पहुँचा था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं पहुँचा था, बट मुझे लगता है कि मुझे शायद मार्केटिंग में करना चाहिए था। बट एनीवेज वो कोर्स बहुत हेल्पफुल था, तो मेरा वो कोर्स भी चालू हो गया था। तो शाम में मैं पढ़ती थी और सुबह में मैं पूरा दिन अप्लाई करती थी, क्योंकि जॉब तो थी नहीं। तो बैठे हुए थे घर पे, ऐसे टीवी देखते रहते थे, गाने सुनते रहते थे, नाचते रहते थे। तो ये सब भी चल रहा था। सबसे बड़ा प्रेशर यही था कि भाई मुझे 2 महीने के अंदर अंदर कैसे भी दुबई में जॉब चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे रहना है और मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं आई हूँ, तो मुझे कुछ करके दिखाना है भाई। मैं पागलों जैसे वापस नहीं जाऊँगी हार मान के। जा सकते हो गाइज। अभी मैं एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड एडवाइस दूँ, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हो पा रहा है, यू कैन ऑलवेज गो बैक। You can always go back to your family, you can always go back to your places. You know why? Because you don't have to prove anything to anyone. You have to prove everything to yourself. And if you are feeling not good, not happy in a place, you can always go back. But if you are here and you really want to live in Dubai and you really want to prove yourself, you can always live here. So you don't, ये प्रेशर मत बनाना अपने ऊपर कभी भी कि मैं शिट में वापस कैसे जाऊँ, ये मत बनाना। तो तब मेरे पास ये था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, कुछ भी करके मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं जॉब सिर्फ लिंक्डइन पे ही नहीं अप्लाई करती थी, मैं इंडीड पे अप्लाई करती थी, मैं नौकरी गल्फ पे अप्लाई करती थी। और हर जगह मैंने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रखी थी, अपनी ईमेल अपडेट कर रखी थी, पोर्टफोलियो मैंने बनाना शुरू कर दिया था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। मैं हर जॉब एप्लीकेशन के हिसाब से अपना थोड़ा बहुत CV इधर उधर एडिट करके ही भेजती थी। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था। जॉब जब नहीं मिलती है बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, जॉब जब मिलती है तो खुशी होती है, पर और भी बहुत कुछ होता है साथ में। मुझे एक कंपनी से कॉल आया, इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी। आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या डिजिटल मार्केटर की जॉब है जो हम आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपको कैंपेन चलानी होंगी, आप ये करना होगा, वो करना होगा। मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मेरा दूसरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ और फाइनली मेरे को वहाँ से ऑफर आ गया। अब जब पहला ऑफर जो आया मुझे, मैं बहुत ही खुश थी और मैंने साइन किया और मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। नाउ मैं कुछ प्रोसेसेस बताती हूँ जो आपको फॉलो करने चाहिए या जो फॉलो नहीं करने चाहिए, ठीक है। मैं एज अ पर्सन जब मैं इंटरव्यू देने किसी कंपनी में जाती हूँ, मैं जज करती हूँ उस कंपनी को अकॉर्डिंग टू कि कैसे लोग हैं, मुझे क्या सीखने को मिलेगा। आई ऑलवेज आस्क देम क्वेश्चंस जब मुझे लगता है कि मुझे पूछने चाहिए, तो मैं पूछती हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। अब तो हर बार जब आप इंटरव्यू देने जाओ, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज बी रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस, ऑलवेज बी वेल रिसर्च्ड। कुछ तो एज अ मार्केटर रिसर्च करो उनकी कंपनी के बारे में, क्या कर रहे हैं वो, क्या पोस्ट कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है, क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में पता है वो लोग बेसिक से यही क्वेश्चन कभी कभी पुट करते हैं कि डिड यू चेक आवर इंस्टाग्राम, डिड यू चेक आवर वेबसाइट, व्हाट्स योर फीडबैक। ये आपका गोल्डन वे है टू एंटर इनटू देयर माइंड्स कि भाई मैंने तुम्हारा देखा है, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है, मुझे लगता है तुमने ये अच्छा किया है, पर मुझे लगता है इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। दूसरी चीज़, मेरे हिसाब से ये कुछ कंपनीज आपको ये बोलती हैं इन दुबई कि यू नो हम आओ ट्रायल बेसिस पे हमारे साथ काम कर लो और हम देखेंगे। मत करना। पहली बात,
ये करना ही क्यों है, वाई यू वुड वॉन्ट टू गिव अ ट्रायल एंड फ्री ऑफ वर्क टू एनी कंपनी। हर कंपनी को यहाँ पे आपको वीज़ा देना पड़ेगा इफ़ दे रियली वांट टू हायर यू। दे हैव टू प्रोवाइड यू एन ऑफर लेटर, अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो सब ये सब नहीं दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि हम ऐसे करवा लेंगे वैसे करवा लेंगे, गलत चीज़ है, मत करना। ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। कंपनीज, हर कंपनी जो आपको हायर करना चाहती है, ईदर दे विल मेंशन कि आपके पास यूएई वीज़ा होना चाहिए, वैलिड वन, या तो रेसिडेंस या व्हाटएवर, या फिर आपके पास, या तो वो आपको खुद वीज़ा देंगे, ठीक है, स्पॉन्सर, वर्क परमिट और ये सब। कोई भी कंपनी आपको विजिट वीज़ा पे काम नहीं करवा सकती, ये गलत है। तो ये रूल भी दिमाग में रखना। और मोहरे एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली है दुबई में। वहाँ पे आपको कोई भी रूल्स पूछने हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है अपनी जॉब में, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप वो सब कुछ उनसे पूछ सकते हो। इट्स अ वेरी 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 एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये कुछ चीज़ें दिमाग में रखना, ऑलवेज बी केयरफुल, बी स्मार्ट एंड ऑलवेज बी वाइज अबाउट योर चॉइसेस। और ढूंढते रहो, मेहनत करते रहो और फाइनली लग जाती है। तो मेरी लग गई। तो फाइनली मेरी पहली जॉब ऐसे लगी थी। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया था, जो लोग ऑलवेज पूछते हैं कैसे हो गया। ना ही वो लक था, ना ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था, बहुत सारी मेहनत थी। रोज़ दिन रात लिंक्डइन पे बैठ कर जो हम करते थे, पागलों की जैसे 50 कंपनियों में इंटरव्यू देने जाते थे, रिजेक्ट होते थे रोज़, उसके बाद मिलती है वो जॉब। ना तो ये लक होता है, ना तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हिट कर जाता है एम्प्लॉयर को कि ये बंदा कुछ बढ़िया करेगा। इट्स जस्ट प्योर हार्डवर्क, और वही करना पड़ता है जब आपको पहली जॉब यहाँ पे चाहिए होती है, क्योंकि कनेक्शन उसके बाद बनना शुरू करते हैं। आप पहले दिन आओगे दुबई में, आपको बोलोगे हाँ मेरे को कनेक्शन बनाने चाहिए यहाँ पे, वो नहीं बनेंगे। ऑफकोर्स देन यू जॉइन मीटअप ऐप्स, जो बहुत सारे यहाँ पे होते रहते हैं नेटवर्किंग इवेंट्स, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन करो, ऑफकोर्स कनेक्ट विद पीपल, मेक योर कॉन्टेंट एंड कनेक्ट विद पीपल। ये बहुत ही दूसरी चीज़ है। बट आप लैंड करते ये सब नहीं कर सकते ना, आप नए हो, आपके लिए शहर नया है, आपके लिए लोग नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है। तो माई एडवाइस, मेहनत करो, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। और मिलता भी है था लोगों को शॉर्टकट, बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है उसके बाद। तो शॉर्टकट लो ही मत इस दुनिया में। मेरी फर्स्ट जॉब की स्टोरी है। मेरी फर्स्ट जॉब थी क्या, मेरी फर्स्ट जॉब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का रोल था, जो कि बहुत ही फ्रेशर रोल था। मैं असिस्ट करती थी अपने मार्केटिंग मैनेजर को, मतलब कैंपेन कैसे चलाते हैं, मेटा क्या होता है, गूगल क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। हम रियल लाइफ कैंपेन्स चला रहे थे वहाँ पे, और मैं बहुत ही इंप्रेस हो गई थी, भाई ये क्या हो रहा है। उस टाइम पे मुझे पहली बार पता चला था कि प्रॉपर्टी मार्केट दुबई का क्या है, और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए यहाँ इन्वेस्ट, और बहुत सारी रियल एस्टेट की कैंपेन्स। और मुझे ये भी पता चला था कि हम लोग इवेंट्स कर सकते हैं दूसरी कंट्री में जाके, जो लोग यहाँ बाय करना चाहते हैं प्रॉपर्टी। और उस टाइम पे दुबई वॉज अमेजिंग, लाइक पीक पे था। अ गुड टाइम फॉर दुबई रियल एस्टेट व्हेन आई जॉइन दिस कंपनी। और मुझे तब एक्चुअली पता चला कि कैंपेन्स कैसे चलानी चाहिए रियल लाइफ में। थियोरेटिकल तो हमने सब पढ़ ही लिया था ना, और किस तरह की कैंपेन्स होती हैं, क्या होना चाहिए कैंपेन्स में, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे टारगेटिंग करते हैं, कौन से लोगों को टारगेट करना चाहिए, कौन से शहर चूज करने चाहिए, एनालाइज कैसे करते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करते हैं। इतनी एजेंसीज हैं रियल एस्टेट की दुबई में, मुझे नहीं पता था। और एक्चुअली फर्स्ट जॉब वॉज लाइक अ डोर ओपनर फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उस जॉब पे। जॉब नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मेरी पहली जॉब कब लगती, क्या मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती कि नहीं। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर द वेरी फर्स्ट जॉब दैट आई गॉट। बस ओनली बैड थिंग उस कंपनी की मैं बताऊँ ये थी कि सैटरडे वर्किंग था यार, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बट कोई बात नहीं, पहली जॉब है, मेहनत करनी चाहिए। तो हम जाते थे, काम करते थे। कुछ ऐसे दोस्त बनाए मैंने उस कंपनी में जो आज तक मेरे दोस्त हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड दे आर माई फ्रेंड्स। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट जॉब मेरी सेकेंड जॉब का रास्ता खुला था। तो इट वॉज नॉट थ्रू लिंक्डइन। थैंकफुली मुझे दूसरी जॉब के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मुझे पहली के लिए करनी पड़ी थी। मुझे नेटवर्क के थ्रू ही मिल गई थी दूसरी जॉब, एंड इट वॉज अ वेरी बिगर ब्रांड नेम, वेरी बिगर कंपनी, मतलब एवरीथिंग वॉज मच बेटर, एंड इट वॉज अ ब्रांड नेम। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकेंड जॉब एज वेल। तो पहली जॉब के बाद आपके रास्ते अपने आप खुलते हैं,
शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड आ सकता है, आपको बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड सहना पड़ सकता है, बट इवेंचुअली आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। बस थैंकफुल रहो और शुक्रिया करते रहो, यही मुझे सिखाया गया, यही मैं आपको भी सिखा रही हूँ, तो ये करते रहना चाहिए, ठीक है। तो नाउ आई विल से कि दुबई मेरे लिए लोनली क्यों था। वो इनिशियल फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत लोनली इसलिए था क्योंकि जब मैं जयपुर एयरपोर्ट पे थी ना, मैं एक तो रो नहीं पाई। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा बुरा लगता है कि मैं रो क्यों नहीं पाती हूँ भाई। मैं अपनी माँ बाप को ऐसे बाय कह के आ गई हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा था, पर मैं नहीं रोई थी। दुबई में मैंने शहर देखा, मेरा दिमाग घूम गया कसम से। एंड इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं दुबई में लैंड की हूँ। मैं आई हूँ मम्मा पापा के साथ पहले घूमने, और मुझे तब अच्छा लगा था दुबई, लेकिन मुझे रहना नहीं था यहाँ पे। पर जब मैं एक्चुअली यहाँ पे आई ना, इन अ सेंस दिमाग में ये रखते हुए कि मुझे यहाँ रहना है, मैं सिर्फ बिल्डिंगें देख रही थी, लग्जरी देख रही थी, और मैं सोच रही थी यार क्या शहर है। तो ठीक है, अब फिर मैंने बहुत मेहनत की शहर में रहने के लिए। बट ऑलवेज मैं ये रिकमेंड करती हूँ लोगों को कि जो भी ऐसे देख लेते हैं ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, द लग्जरी लाइफ, द दिस द दैट, while it is true, it is also important that you note that it's very expensive city. तो अपने फाइनेंसेस हमेशा प्लान करके ही चलने चाहिए, और नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। और ये जो लग्जरी लाइफ है, ऑफ कोर्स आप लोग वहाँ तक पहुँचोगे, बट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हमें आते ही दुनिया मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, इंडिया में भी नहीं होता है। तो कज़न से तो मैं इनिशियली इतना ऐसा नहीं था, आउट ऑफ द प्लेस एकदम नहीं था, बट 2-3 दिन बाद ऐसा लगा कहाँ गए यार, क्यों आए हैं। और फिर वो पहला वीडियो कॉल मम्मा पापा के साथ जब होता है ना, तो मैं ऐसे मम्मा को ऐसे बोल के कि मैं आ रही हूँ गेट बंद करके। मुझे इतना रोना आ रहा था। और वो देखेगी और वो सोचेगी इसने मुझे बताया नहीं, उसको पता होगा, फिर भी पता है, उसको सब कुछ पता चल जाता है। पता है मैं पहली ट्रिप जब सरप्राइज के लिए देने गई थी ना जयपुर, तब भी उसको पता चल गया था कि मैं आने वाली हूँ। पता नहीं कैसे पता चल जाता है उसको। माँ है वो, कभी खुशी कभी गम वाली, बच्चों के कदम रखते ही पता चल जाता है शहर में आ गए। तो पहले 6 महीने शहर में, इवन आफ्टर द जॉब, मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या लाइफ है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्यों नहीं जा सकते जयपुर वापस। और मैं उस टाइम पे जयपुर सिर्फ इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगा यार ये जयपुर वाले बोले हैं दिखाने गई थी, कुछ किया तो नहीं, वापस आ गई। भाई मैं 6 महीने बाद जा रही थी इंडिया वापस, जयपुर में लैंड करे, सब बढ़िया चल रहा है। पहुंचे वहां रह के मुझे पता चला वाई आई लव दुबई। इतनी शांति है, इतना चे नहीं है, लोगों की गॉसिप आंटियां नहीं है, कोई आपको ऐसे रोड पे खड़ा होकर जज नहीं करता है। मैं वापस दुबई आई थी कि मैं कंटिन्यू करूंगी अपनी जॉब और मैं कुछ बन के दिखा दूंगी। बट वो पहले 6 महीने मैंने दे वर टफ, दे वर वेरी टफ। फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैंने मीटअप ज्वाइन किया था फॉर नेटवर्किंग, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं एंड यू कैन गो। मैंने फ्रेंच सीखने की कोई क्लास में अपने आप को साइन अप किया था। क्यों किया था मैंने, एनीवे थोड़ा बहुत ही ऑकवर्ड था मेरे लिए, नया स्पेस, मैं कहाँ आ गई हूँ। और फाइनली आई साइंड अप, मैं अकेले चली गई, मैं देख के भी आ गई, मैं 2-3-4 लोगों से मिल के भी आ गई और दोस्त बने। ओ माय गॉड, जो हम गए दारू वारू पीने, द फर्स्ट आउटिंग और ये, और मैं 3-3 बजे घर आ रही थी भाई, दैट वाज द लाइफ। तब मुझे पता चला दुबई लोगों को इतना पसंद क्यों है, क्योंकि यहाँ की बात ही अलग है। मैं 3 बजे घूम रही हूँ अकेले बल दुबई में, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि तब हम वहाँ रहते थे। और मैं सोच रही हूँ कितना सेफ है ये शहर। मतलब मैं 3 बजे घर से बाहर हूँ, फाइनली खुद की जॉब कर रही हूँ, खुद के पैसे कमा रही हूँ, और अब दोस्त भी बनने लग गए। सो इट वॉज वन हेल ऑफ अ टाइम। मतलब जो इनिशियल पहला, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, जो इनिशियल पहला साल मानती हूँ मैं, वो आफ्टर 6 मंथ्स ही मानती हूँ कि पहले 3 महीने तो जॉब नहीं लग रही थी, फिर 3 महीने में बहुत लोनली हो गई थी। और कभी 9 to 6 कंटिन्यूसली किया नहीं था ना, कॉलेज से पास किया, कोविड आया, कोविड के बाद यहाँ आ गए। अब जब ये किया ही नहीं है तो फटती तो है ना, तो कहाँ आ गए यार, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बट फाइनली ओ आई लव्ड इट and I got my second job as well through a network, and it was an amazing company, it was amazing people, amazing organization, so it was a great time. Second company मेरा of course पैसा बढ़ा, मेरा position बढ़ा,
मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा, इंटरनेशनल इवेंट्स कैसे किए जाते हैं, कैंपेन्स, lead generation, real estate, a lot more actually. I learned a lot more in my second company and it was much more fun actually. Anyways, तो ये थी मेरी पहली जॉब की मेरी जर्नी. कौन से प्लेटफॉर्म से मैंने अप्लाई किया, मैंने पोर्टफोलियो कैनवा पे बनाया था, और मेरी सेकंड जॉब मुझे नेटवर्किंग के थ्रू मिल गई थी और मेरे कनेक्शंस के थ्रू मिल गई थी. Now a lot of people do ask me salary range, a lot of people do ask me कि हम इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. बिल्कुल कर सकते हो इंडिया से अप्लाई, पर बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पे UAE एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो आपके पास होना चाहिए. उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा. और सैलरी रेंज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ तो नेक्स्ट के लिए भी छोड़ देते हैं. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सैलरी रेंजेस जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की हैं, और इनिशियली फ्रेशर्स को कितना अमाउंट मिलता है दुबई में, क्या ये सर्वाइवल के लिए काफ़ी है, लिविंग एक्सपेंसेस कैसे हैं दुबई में, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट माई जर्नी फ्रॉम गोइंग from my Masi's place to actually getting my 1 bedroom for rent. So it's life comes in whole circle. So do stay tuned for the next video. Thank you so much for watching it till the end, and thank you so much for subscribing, and keep sharing my video, keep subscribing, keep commenting, and keep liking, and also follow me on my Instagram. Thank you. Bye bye.